पबजी तो इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पबजी इतना सफल क्यों हुआ। और ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि यदि आप भी अपनी जिंदगी में लार्ज स्केल पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको अपने जीवन में करना चाहिए जिससे आप बहुत ज्यादा सफल हो पाए, या फिर ऐसी कौन सी चीजें करने से बचना चाहिए कि आप इतना बड़ा होकर भी अनसक्सेसफुल ना हो जाए। जो लोग पबजी खेलते थे उन्हें तो इसके बारे में सारी की सारी जानकारी है, लेकिन जो लोग पबजी नहीं खेलते थे, छोटी सी जानकारी उन सभी को दे दूं कि आखिरकार पबजी क्या है। पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें 100 लोगों को एक प्लेन के अंदर चढ़ाया जाता है और उसके बाद एक आइलैंड पर उनकी इच्छा के अनुसार उतारा जाता है। उतरने के बाद हर व्यक्ति को एक दूसरे को मारना है और जो सबसे आखिरी में बचता है वो विनर कहलाता है। और पबजी की लैंग्वेज में इसे विनर विनर चिकन डिनर कहा जाता है। तो ऐसा होता है पबजी गेम में। यदि आप पबजी खेलते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने चिकन डिनर किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या था पबजी के अंदर जिससे वो बहुत ज्यादा सफल हुआ। उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप मेरा ये गोल्डन कोड हमेशा याद रखिएगा कि आपकी बहुत ज्यादा सफलता भी आपके लिए आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है यदि उस सफलता से आपके ही लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, रिसेंट में हमारे पास ऐसे 2 एग्जांपल आए जहां पर 2 कंपनीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हुए, उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला, लेकिन वो दोनों ही कंपनियां आज अपनी बर्बादी की कगार पर है। थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि टिकटॉक पूरी दुनिया में डाउनलोड के मामले में नंबर 1 पर था। बहुत सारे लोग उसे पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वही सक्सेस उसके लिए फेलियर का कारण भी बन गया क्योंकि लोगों को उसको चलाने की आदत पड़ गई थी, जो कि बहुत ही गलत बात थी। और उसी प्रकार से अब पबजी के साथ भी हुआ। पबजी भी दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम था, लेकिन अभी इसे बैन कर दिया गया है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसी चीज बनाना है जो लोगों को पसंद भी आए, जो फेमस भी हो, लेकिन उनके लिए नुकसान का कारण बिल्कुल ना बने। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे 4 कारण जिसके कारण पबजी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। सबसे पहली चीज जिसने पबजी को इतना ज्यादा फेमस बनाया वो है इजी टू एक्सेस। जी हाँ, बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति इसे खेल सकता था, इसे डाउनलोड कर सकता था और इसमें अच्छी कमाई भी कर सकता था। इसके अंदर भी सबसे पहला पॉइंट है फ्री डाउनलोड। पबजी मोबाइल के लिए बिल्कुल फ्री था। कोई भी व्यक्ति इसे फ्री में मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकता था और बहुत ही आसानी के साथ इसे खेल सकता था। जबकि यदि हम थोड़े साल पहले देखें तो हमको इस लेवल के गेम खेलने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, जैसे प्ले स्टेशन खरीदना पड़ता था, अपने सिस्टम को अपडेट करवाना पड़ता था, या एक अच्छा सिस्टम खरीदना पड़ता था जिसमें बहुत सारे पैसे लगते थे और उस गेम को खरीदने के लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ता था। जैसे अपने बचपन में मारियो और कॉन्ट्रा जरूर खेला होगा, या तो खुद के घर उस वीडियो गेम को खरीद के लाए होंगे या फिर किसी दोस्त के घर खेला होगा, तो उसमें आपको पैसा खर्चा करना पड़ता था। लेकिन पबजी में ये बिल्कुल ही फ्री है। इजी एक्सेस के अंदर ही दूसरा पॉइंट आता है सस्ता इंटरनेट। जब से जियो इंडिया के अंदर आया है, बहुत सारी कंपनीज ने अपने आप को ग्रो किया है। पबजी एक ऐसा गेम है जिसे ऑनलाइन खेला जाता है। पहले हर व्यक्ति के पास 1 GB होता था जिसे उसे 1 महीने तक चलाना होता था, लेकिन जब से जियो आया है हर व्यक्ति के पास 1 दिन के लिए 1 या 2 GB होता है। तो इसलिए ये खेलना बहुत ही आसान हो गया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गेम को बहुत ही ज्यादा फेमस बनाती है, और वो ये है कि ये एंड्रॉइड और iOS फोन दोनों में ही अवेलेबल है। पहले गेम्स खेलने के लिए बहुत ज्यादा झंझट थी, बहुत सारे प्ले स्टेशंस, बहुत सारे वीडियो गेम्स, कैसेट्स वो खरीदना पड़ता था। लेकिन जब से इस प्रकार के गेम आए हैं या पबजी आया है, आप मोबाइल के अंदर ही, अपने फोन के अंदर ही उसे आसानी से खेल सकते हैं। पहले क्या होता था आप सभी को पता है, आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही गेम खेलना होता था और उसके लिए पेरेंट्स आधा या 1 घंटा देते थे कि सिर्फ आधा या 1 घंटे के लिए आप मारियो या कॉन्ट्रा खेल सकते थे। लेकिन अब आपके पास फ्रीडम है, सभी व्यक्तियों के पास फोन है और आज बच्चे बच्चे के पास फोन है। हर बच्चा अपने फोन में ही इस गेम को आसानी से खेल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसके फेमस होने का, जो हर व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में और अपनी कंपनीज में, अपने प्रोडक्ट्स में भी अप्लाई कर सकता है, कि पबजी हर व्यक्ति के लिए सोशल गैदरिंग का एक अड्डा बन चुका था। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोरोना के समय में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जितने भी लोग पबजी खेल रहे थे वो अपने दोस्तों के साथ अपने अपने घर पर बैठकर सोशल गैदरिंग करते थे और पबजी खेलते थे। अब ये एक प्रकार से आपके दोस्तों की अच्छी खासी गैदरिंग हो गई, जहां पर आप लोग मिल भी लिए, आप लोगों ने बातचीत भी कर ली और आपने एक गेम भी खेल लिया।
जबकि कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि कैंडी क्रश और टेंपल रन जैसे गेम भी आए थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, लेकिन वहां पर सोशल गैदरिंग नहीं थी। एक अकेला व्यक्ति उसे बहुत समय तक खेलते खेलते बोर हो जाता था, जबकि पबजी में ये नहीं है। आप बोर नहीं होते हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही एंजॉय करते हुए, अपनी बातें करते हुए इसे खेलते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण पबजी पूरी दुनिया में इतना फेमस हुआ वो है इसका इनोवेशन। 2017 दिसंबर में इस गेम को पूरी तरीके से लॉन्च किया गया था। सिर्फ 3 साल से भी कम के समय में इस गेम के 14 सीजन आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस गेम को फेमस बनाने में। हर सीजन पिछले वाले सीजन से बहुत ही ज्यादा मजेदार होता था और नया होता था, बोरिंग नहीं होता था और बहुत ही एंटरटेनिंग होता था। बहुत सारे इसमें अपडेट्स होते थे जिससे कभी भी कोई भी व्यक्ति इस गेम को खेलने में बोर नहीं होता था। इस गेम के इनोवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी टेक्नोलॉजी। जब आप पबजी खेलते हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि कोई और कैरेक्टर पबजी खेल रहा है। आपको लगता है कि आप खुद उस गेम के अंदर हैं, आप अपने आप को फील कर सकते हैं और पूरी तरीके से ये गेम एक रियल गेम जैसा लगता था। कुछ दिनों पहले ही हमने पबजी के ऊपर एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आप पबजी से अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं। उस वीडियो को बहुत ही कम समय में फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था, सर क्या आपने भी पबजी खेला है? जी हाँ, मैंने भी इस वीडियो को बनाने से पहले बिल्कुल पबजी खेला था, लगभग 10 से 15 दिनों के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि पबजी वाकई में इतना एडिक्टिव क्यों होता है। मैंने खुद ने पबजी खेलकर देखा था। और पबजी के फेमस होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है इसकी वर्ल्ड वाइड अप्रोच। कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे नेपाल में, चाहे भूटान में, आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर इस गेम को बहुत ही आसानी से बातें करते हुए खेल सकते हैं। पबजी तो मानिए एक नेशनल गेम की तरह हो गया था, जहां पर इसके प्रॉपर टूर्नामेंट होते थे। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं, वैसे ही पबजी के भी टूर्नामेंट्स होते थे जहां पर खिलाड़ी आते थे, इस गेम को खेलते थे। यहाँ पर नेम फेम के साथ बहुत सारा पैसा भी आपको मिलता था। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल क्रिकेट है। अब यदि ईडन गार्डन की बात करें तो वहाँ पर 68,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख सकते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को क्रिकेट देखने में मजा आता है, खेल कोई और रहा है, सिर्फ आप देख रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है, वैसे ही लाखों लोगों को पबजी देखने में, खेलने में नहीं, सिर्फ देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। और कई अच्छे क्रिएटर इसे लाइव खेलते हैं और बहुत सारे लोग इसे लाइव देखते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा गया, बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स को लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग रोज लाइव देखते हैं। वहीं पर एक एग्जांपल है, एक क्रिएटर को पिछले महीने 3,60,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव बैठकर पबजी देखा। आप सोचकर देखिए कि सिर्फ एक व्यक्ति खेल रहा है और 3,60,000 से भी ज्यादा लोग बैठकर उसे ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं। तो ये ही 4 कारण हैं जिसके कारण पबजी इतना ज्यादा फेमस हुआ। तो यदि आप भी कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट या खुद के अंदर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इन सब बातों को अप्लाई करने के साथ साथ आप मेरा गोल्डन वर्ड जरूर याद रखिएगा कि आपकी सफलता भी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है यदि आपके प्रोडक्ट से, यदि आपकी चीजों से लोगों को नुकसान हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दुगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।